ये जो कोरोना डिजीज जो है वो पूरे विश्व में आज लोग जो है इस महामारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन में जो लोग अपने घर से बाहर जाने के उनको सख्त आदेश के बाहर ना जाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसलिए हमारे मंडल ने या हमने अपने प्रयासों से दानी सज्जनों ने हमारे पास लगभग को 6 लाख रुपया जो है वो हमारी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुई है। आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति इतना अच्छी नहीं है। पिछले दिन 3 केसेस पॉजिटिव हुए हैं। इनमें से 2 केसेस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर टाउन में तथा नादौन में हुआ है और 1 केस जो है तलेल जो क्वारंटाइन सेंटर बटियाड सब डिवीज़न में है वहाँ पे पाया गया है। और जो 2 केसेस हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये दोनों केसेस में जो विक्टिम्स है वे हिमाचल से बाहर नहीं गए हैं। इनके कहने के मुताबिक वे अपने घर पर ही रहे हैं। इसलिए ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग कैसे हुआ ये हम CDR एनालिसिस करके इस वक्त पता लगा रहे हैं। और जो व्यक्ति तलेल में पॉजिटिव पाया गया, ये पहले जो हटली बैरियर में पुलिस के साथ उलझते रहे, दो साथी और थे। ये डेरा बस्सी से पंजाब से आए थे और पुलिस के साथ बदतमीजी की और इनको सिमुता पुलिस चौकी ले जाके वहाँ पे FIR दर्ज की। और अब हमें सिमुता चौकी और जो हटली बैरियर के तमाम स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजना पड़ा और नया स्टाफ लगाना पड़ा। और मेरा अनुरोध है, इस तरह पुलिस को गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना और पुलिस को चकमा देख के अपने घर पहुंचना और अपने आप को हीरो समझना, और ये समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 21 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस जो है अस्पताल में उपचाराधीन हैं और कुल मिला के 38 केस हुए हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं गांव के प्रधानों से भी अनुरोध करता हूं कि वे गांव में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना करें और उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्वारंटाइन कोई बहुत बड़ा सजा नहीं है और सिर्फ घर पर ही रहना है। और हम सब इस वक्त क्वारंटाइन ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब घर पर ही रहते हैं। इसलिए बातें छिपाने से समस्या बढ़ सकती है। और इस वक्त जो गाइडलाइंस दिया गया, लॉकडाउन के गाइडलाइंस, इसको पालना करना एकमात्र रास्ता है। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल पुलिस के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया दिया है कोविड फंड से, सैनिटाइजर्स खरीदने के लिए, PP किट के लिए, हैंड ग्लव्स के लिए, मास्क के लिए तथा पुलिस तथा होमगार्ड के रिफ्रेशमेंट के लिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो रोड साइड में खड़े हुए पुलिस वालों से वीडियो कॉल किया, बात की और उनको धन्यवाद किया और उनका हौसला बुलंद किया। इसी तरह जो फ्रंट लाइन में खड़े अन्य हेल्थ वर्कर से भी उन्होंने बात की। पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे नॉलेज में एक बात आई है कि जो हिमाचल बाउंड दिल्ली और चंडीगढ़ से वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने के बारे में लिंक्स भेजा जा रहा है, ये सही नहीं है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल चैनल में ही मिलेगा, इस तरह का लिंक से नहीं। इसी तरह KBC के बारे में भी जो आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, मैसेजेस भेजा जा रहा है, ये भी एक किस्म के फ्रॉड है। और गूगल ने कोई 18 मिलियन जो कोविड-19 के संबंधित फेक न्यूज़ जो है के बारे में जो मैसेजेस को इन्होंने डिलीट किया है। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस है इस वक्त थोड़ा बढ़ रहा है और मेरा अनुरोध है, आपके मन में टेंशन है नौकरी खो जाने का या सैलरी नहीं मिलने का, लेकिन
वो गुस्सा जो है अपना घर वालों के ऊपर ना दिखाइए और संयम बरतने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर्स को जब यूज़ करते वक्त आप आग से दूर रहिए, क्योंकि इसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल है। अगर आप चूल्हा का नज़दीक इसको इस्तेमाल करेंगे तो घर में आग लगने का संभावना है। हमारे नॉलेज में आया है कि कर्फ्यू पासेस को लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइंदा हमें इस तरह की बातें अगर नोटिस में आया, हमने कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए चिट्ठी लिखेंगे और साथ में जो अथॉरिटी पासेस इशू करते हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इन लोगों का पासेस कैंसिल किया जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कर्फ्यू का पासेस जिस काम के लिए दिया गया है, जितने लोगों के लिए दिया गया है, उतना ही इस्तेमाल करिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने देश से अनुरोध किया है कि गरीबों को मदद करें और साथ में जो एम्प्लॉयर्स है वो अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से ना निकालें। मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी धर्म का मैसेज भी यही है। गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो कमा के खाता है और कमाई की थोड़ा हिस्सा बांटता है, वो नानक वो सही रास्ता जानता है। और इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि बी काइंड टू ऑल द लिविंग बीइंग्स। हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने भी कहा है, मेरा रिलीजन बहुत ही सिंपल है, आप दिल और दिमाग को मंदिर बनाओ एंड बी काइंड टू अदर्स। तो इतना सिंपल बातों में उन्होंने कहा है। भगवान साईं बाबा ने भी कहा है कि हेल्प एवर हर्ट नेवर। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि जो अल्लाह लव्स दोस हु गिव चैरिटी विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। प्रॉफेट मोहम्मद ने यह भी कहा है कि गॉड लव्स दोस हु लव्स हिज क्रिएशन। तो हम सबको इन बातों को समझना चाहिए। जो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। कल एक तिब्बती मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग को वो कुछ सैनिटाइज़र मास्क वगैरह डोनेट करना चाहते हैं और मैंने कहा मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने गाड़ी भेजी तो पूरा गाड़ी भर के उन्होंने मास्क और हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और जूस और पानी का बोतल भर के भेजा है। ये व्यक्ति ने अपना नाम पता तक नहीं बताया, कार्ड तक नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं है कि ये कौन है। इस तरह के लोग जो है बहुत सारे हमें मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था, when you help others, you help yourself। मैं दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। डॉक्टर देवी शेट्टी जिन्होंने नारायण हृदयालय बेंगलोर में स्थापित किया और जब स्थापना करते वक्त उनका इरादा था कि फ्री हार्ट सर्जरीज गरीब लोगों के लिए करना है, इसलिए उनका हॉस्पिटल सक्सेसफुल हुआ। अमीर लोग भी वहां जाके ऑपरेशन करवाने लगे और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो बिना मतलब का एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, इवन डेथ के बाद जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में लोगों को रखते हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसे हॉस्पिटल थोड़ा ही दिन के बाद बंद भी हुए हैं। डॉक्टर जी वेंकट स्वामी जो मदुराई में जो रिटायर्ड आर्मी के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, आंख का डॉक्टर थे, जब वो घर आए उन्होंने देखा बहुत सारा जो कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस है मदुराई में। अपना घर को उन्होंने हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, 11 बेडेड हॉस्पिटल, और कैटरैक्ट निकालना शुरू कर दिया और खाना भी खिलाना शुरू कर दिया अपना कमाई से। और बाद में इंट्राओक्युलर लेंसेस आए। एक IOL जो है उसका दाम $200 था और डॉक्टर वेंकट स्वामी के पास पैसा नहीं था, ना गरीबों के पास। उन्होंने हमदर्दी दिखाते हुए मदुराई में ही IOLs मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और वो $5 में प्रोड्यूस कर सके। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र जो है डॉक्टर वेंकट स्वामी से ये $5 का IOL खरीदना शुरू कर दिया और उनका घर कन्वर्ट हो गया, ये मैग्निफिसेंट अरविंद नेत्रालय बना और वे हजारों ऑपरेशंस करने लगे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नारायण हृदयालय तथा अरविंद नेत्रालय का एग्जाम्पल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का जो इरादा नेक था और ये सिर्फ गरीबों का मदद करना चाहते थे और अपना बिजनेस में सक्सेसफुल बने। और इससे हमें सीखना चाहिए है कि व्हेन यू हेल्प अदर्स
फाइनली यू हेल्प योरसेल्फ। एक बॉलीवुड की अभिनेत्री कैंसर ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क गई और वहाँ का अस्पताल का एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर उसके पास आके बैठती थी और उसको मोटिवेट करती थी कि आप कैंसर को फाइट कर सकते हैं। और इन द एंड वो कैंसर मुक्त हो गई और वो पैथोलॉजिस्ट थोड़ा धीरे धीरे कम समय उसके साथ बिताने लगी। जब वो इंडिया वापस आने लगी तो उस पैथोलॉजिस्ट से पूछा है कि मैं आपको जानती तक नहीं, आपने इतना पेन मेरे लिए, आपके पास टाइम नहीं था, फिर भी आप मेरे साथ बैठ के मुझे मोटिवेट करते रहे, इसका क्या मकसद है? शायद मैं आपसे दोबारा ना मिलूं। उस पैथोलॉजिस्ट ने कहा कि मैंने आपके लिए ये मोटिवेशन इसीलिए दिया ताकि आप भारत जाके किसी और को इसी तरह मदद कर सकोगे। तो दुनिया एक दूसरे का मदद से ही चल रहा है और हमें समझना चाहिए कि ये एक सुनहरा मौका है दूसरों को मदद करने के लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेलवे स्टेशन के पास बैठे थे, वो 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। उस वक्त एक अमीर आदमी दौड़ दौड़ के उनके पास आया और कहा है कि मैं भगवान रामचंद्र जी का भक्त हूँ। आज मैं जब दोपहर का नैप ले रहा था, इतने में रामचंद्र जी आए स्वप्न में और उन्होंने कहा मेरा भक्त जो है 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, फलाना जगह पे बैठा है, वहाँ जाके उसको खाना खिलाओ। और ये एक सच्ची घटना है और इसका मतलब जो है, जो भूखे रहते हैं, जो लोग भूखों को खिलाते हैं, भगवान सब देखता है। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने और लॉर्ड महावीर ने कहा है कि लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो, ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर तथा आज के हालात देखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़ाएं, लिव, लेट लिव एंड हेल्प लिव। धन्यवाद। जय हिंद।